सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित मोदी सरकार 11 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में महानगर भाजपा की ओर से आज रांची में एक प्रदर्शनी लगाई गई। 11 साल की उपलब्धियों पर यह प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रांची के विधायक सीपी सिंह ने किया। प्रदर्शनी के माध्यम से केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताने का प्रयास किया गया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 वर्षों के दौरान देश की तकदीर और तस्वीर में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक गांव, टोला और पंचायत में विकास के कार्य हुए हैं। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। आप सबका अभिनंदन। माननीय सीपी सिंह जी ने 11 साल और 11 साल बेमिसाल। ये संभव नहीं है कि 11 साल की उपलब्धियों को आधे घंटे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताएं, किंतु देश की तकदीर और तस्वीर और हम ये कह सकते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी, गांव, टोला, पंचायत तक जो विकास पहुंचा, आज देश मोदी जी के साथ खड़ा है। देश की जनता हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, क्योंकि मोदी मतलब डेवलपमेंट। और इसीलिए जब 22 अप्रैल की पहलगाम की घटना हुई, देश में आक्रोश था, देशवासियों में गुस्सा था, साथ साथ में देश को विश्वास था। विश्वास इसलिए कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक घर में घुस कर मारा था, तो देश की जनता को विश्वास था कि इस घृणित कार्य का भी बदला होगा। और बिहार की पावन की भूमि से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा कि ऐसे आतंकवादियों को मिट्टी मिला दिया जाए। आप देखो, हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी तीनों सेनाएं, उनकी पराक्रम उनका और उनका पराक्रम मात्र 23 मिनट के अंदर 9 आतंकवादियों के अड्डे ध्वस्त कर दिए, मिट्टी मिला दी गई। उनके 11 बेस, एयर बेस चौपट कर दिए गए। आज हमारा जो डिफेंस सेक्टर है वो पूरी तरह इंडिजिनस है, आत्मनिर्भर है। इंडियन नेवी 75% आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भरता का प्रमाण ऑपरेशन सिंदूर, जहां ब्रह्मोस्त्र, जहां आकाश, जहां प्रचंड हेलीकॉप्टर, जहां पृथ्वी, और उस आत्मनिर्भर भारत का जो बजट था डिफेंस का, इस बार 2013-14 में मात्र 2 लाख करोड़ और इस बार 6,81,000 करोड़ रुपए डिफेंस का बजट है। और रक्षा उत्पादन आप देखोगे तो इस बार का रक्षा उत्पादन 1,72,000 करोड़ रुपए रक्षा उत्पादन हुआ। हम सब पहले इंपोर्टर की भूमिका में थे कि भारत इंपोर्ट, आपको पता होगा कि किसी का नाम नहीं लेना चाहता। एक जमाने में कहा गया था कि भारत की सेना के पास मात्र 2-3 हिट बारूद मौजूद है। हम बुलेट प्रूफ जैकेट, बूट्स सब इंपोर्ट करते थे। आज भारत की भूमिका इंपोर्टर से बदलकर एक्सपोर्ट हो गई। तभी इस बार हमारा जो एक्सपोर्ट का बजट एक्सपोर्ट हुआ इस बार रक्षा मंत्रालय का 23,622 करोड़ रुपया। और इस बार का कमिंग ईयर का बजट है हमारा जो
लक्ष्य है लगभग 50,000 करोड़ का रक्षा निर्यात का, और आने वाले 2029 में लगभग 3 लाख करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट का लक्ष्य है। ये इंडिजिनस, अगर पूर्व में आप देखें। मौके पर रांची के विधायक सीपी सिंह ने भी 11 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाज के सभी वर्ग के लिए अनवरत कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि एक दौर था जब बिना बैंक गारंटी के किसी का खाता नहीं खुलता था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के जनधन खाते खुले हैं। बात हो रही है ऑपरेशन सिंदूर, तो इसमें भी देखा होगा आप लोगों ने कि किस प्रकार से हमारे भारत की सेना ने अपने पराक्रम का, शौर्य का परिचय दिया है और पाकिस्तान के घर में घुसकर मारने का काम किया, आतंकवादियों को समाप्त करने का काम किया है। तो यह सब मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ है, क्योंकि हमारा देशी जो मिसाइल है, ब्रह्मोस्त्र है और हमारा डिफेंस सिस्टम, ये सारे के सारे कारगर ये सफल हुए हैं और इसको देख करके विदेश के लोग भी आज भारत से रक्षा सौदा कर रहे हैं। पहले के समय बहुत कम निर्यात होता था डिफेंस के क्षेत्र में, लेकिन आज कई गुना डिफेंस का निर्यात हम कर पा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार हर क्षेत्र में इतनी बातें हैं जो कहना संभव नहीं है। चाहे बच्चे पढ़ाओ, बच्ची बचाओ, चाहे हमारा विश्वकर्मा योजना क्यों ना हो, चाहे हमारे ठेले ठुमके वालों के लिए लोन की सुविधा क्यों ना हो, चाहे एमएसपी के लिए लोन की सीमा क्यों नहीं बढ़ाई गई हो, तो हर क्षेत्र, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छूटा है जिसमें मोदी जी के नेतृत्व में काम नहीं हो रहा है। तो आज प्रदर्शनी का भी आयोजन हुआ है महानगर की ओर से। इसके बाद हम लोग प्रदर्शनी भी देखेंगे कि किस प्रकार से प्रदर्शनी में जो जो चीज़ें 11 साल में हुई है वो सारी प्रदर्शनी में भी दर्शाया गया है। तो मैं इतना ही अपनी बातें कहकर समाप्त करता हूँ और हमारे